मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा लोगों को बकरी पालन, केवल बकरी पालन नहीं है बल्कि रोजगार के लिए उन्हें उनके बीच बकरी का वितरण किया जा रहा है। सरकार का बहुत अच्छा कदम है क्योंकि गढ़वा वो जिला है जहां पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। खेत रहते हुए सिंचाई की सुविधा बिना खेत बंजर पड़े रह जाते हैं। ऐसे हालात में उनके पास रोजी का कोई साधन नहीं होता है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, गढ़वा खास करके वो जिला है जहां पर सूखा पड़ता है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे हालात में सरकार के बहुत अच्छी पहल है क्योंकि दो रोटी के खातिर रोज लोग पलायन करते हैं बाहर और उनके हिस्से में रोटी कम, मौत ज्यादा आती है। कोई रोजगार अगर उनके रोजगार सृजन हो तो दो रोटी का उपाय हो पाएगा। कब कैसे? यहाँ हम लोग के पास पशुपालन में बकरी पालन, मुर्गी पालन और लेयर पालन का, कुक्कुट का और सुकर पालन, इतना योजना है। तो इसमें मुख्यतः बकरी और बत्तख पालन भी है। तो बत्तख पालन और बकरी पालन ये किसानों का आय वृद्धि योजना है। खेती के साथ साथ इसको करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी। किसान हमारे केंद्रीय सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि किसानों का आय दुगना करना है, 22 तक करना था। उसी के तहत हम लोग बकरी पालन और बत्तख पालन का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्लस जो पलायन का कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग का सुकर पालन और मुर्गी पालन, ये रोजगार की योजना है। जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं अपने घरों में ही रोजगार का सृजन कर सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं और इसमें है जो पलायन की जो समस्या है उसका समाधान निकलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन में ही गौ विभाग है, उसमें है जो गौ पालन है वो मूलतः रोजगार के लिए ही है और पलायन रोकने का ही योजना है। उसमें 2 गाय, 5 गाय और 10 गाय की योजना है जो कि गौ विभाग के द्वारा बांटा जा रहा है। तो इस प्रकार से पशुपालन के द्वारा पलायन रोकने में बहुत ही कारगर। और उसके बाद हमारे विभाग से बहुत सारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। पहले हम लोग प्रशिक्षण देते हैं मुर्गी पालन, सुकर पालन, गौ पालन और बकरी पालन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत हम लोग ये योजनाओं में चयन करके उनको है जो वितरण किया जाता है। इस प्रकार हम लोग बेरोजगार युवतियों को रोजगार के लिए सक्षम बनाते हैं। अभी तक कितना अभी तक लगभग, अब तो डाटा देखना पड़ेगा। बकरी में हम लोग है जो करीब 400 के आसपास बांट दिए हैं, 400-500 के करीब, और सुकर में भी 100 के यूनिट और मुर्गी में भी 17 यूनिट बढ़ चुका है। इतनी व्यवस्था की जा रही विभाग द्वारा तो निश्चित रूप से एक कारगर पहल कही जाएगी क्योंकि आज गांव में लोग कोई साधन नहीं है रोजगार का उनके पास। बकरी पालन करना निश्चित रूप से एक कारगर कदम होगा। और सबसे बड़ी बात कि केवल उनके बीच वितरण ही नहीं किया जाता बल्कि सबसे पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि अधिकारी ने बताया कि आपको पालन कैसे करना है। आपके बीच हमने वितरण कर दिया, आप ले गए वहां पर, बकरी को ले गए, मुर्गे को ले गए, गौ पालन करने के लिए ले गए, लेकिन उससे पालना कैसे है, उसको रखना कैसे है, उसका संरक्षण कैसे करना है, इसकी बारीकी को समझाने के लिए सबसे पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोग ले जा रहे हैं। गांव में रोजगार का तो कोई साधन नहीं है, बारिश नहीं होता है, पानी नहीं बरसता है, खेत है लेकिन उपज नहीं हो पाता है। ऐसे हालात में इस पालन करना निश्चित रूप से रोजगार का एक बहुत बड़ा उपाय है। क्या नहीं तो ले जा रहे हैं तो भाई पालन तो करबे न करेंगे। रोजगार तो हमारा यही ना है, यही से न जिएंगे खाएंगे। ऐसा कोई उपाय है नहीं, बढ़ाएंगे इसको तबे ना हम पेट पलेगा। इसको तो पालना होगा बढ़िया से। हाँ, आपको ट्रेनिंग में मिला होगा। हाँ, क्या ट्रेनिंग मिला है? ट्रेनिंग में दवाई मिला है, दवाई की वजह से खिलाना है, वही हिसाब से रखना है इन लोग के। और जंगल है, देहात एरिया तो बात पता खेबे करेगा, शाम को दवाई दे देना है, फिर जो बनेगा बढ़िया से रखना है। हाँ, बढ़िया से रखना है मकई माग। रोजगार का कोई साधन नहीं है गांव में, कोई उपाय नहीं है। एक तो रोजगार का साधन हुआ बढ़िया, क्या करेंगे? रोजगार का साधन है, रखवाई बढ़िया से चरवाई तबे न भाई आगे बढ़वाई। जंगल में चरवाई, घर हो सेवा मेहनत करवाई
अब आगे बढ़बे नहीं रोजगार करके एकरे से पोस पाल के बढ़ा के। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है कि एकमात्र उपाय है मैं कहना है इन लाभुकों का बढ़िया से रखना होगा ना। हाँ सर भैया तो रखेंगे। ट्रेनिंग मिला है ना साहब से? हाँ क्या ट्रेनिंग मिला है? ये अति बकरी मिलल है, पालेला पोसेला आगे बढ़ेला। आगे बढ़ना है इसके जरिए। हाँ जो बकरी पालन हो, गौ पालन हो, सुकर पालन हो, मुर्गी पालन हो, कई तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं। बस अब जरूरत है जो आपको प्रशिक्षण मिला है उस प्रशिक्षण के तहत उसका पालन करने का, उसके जरिए आगे बढ़ने का, क्योंकि इस इलाके में, इस जिले में रोजगार का कोई साधन और मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार की पहल के साथ साथ विभाग द्वारा जब उसे कार्य रूप में लाया जा रहा है, सरकार के साथ साथ विभाग की भी निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि उस धरातल पर, सरजमीन पर उसे कार्य रूप में लाया जा रहा है। जरूरत है लाभुकों को जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें बढ़िया से अपने जो भी उन्हें या तो बकरी दिया गया है, मुर्गी पालन के लिए दिया गया है, उसका बढ़िया से संरक्षण और संवर्धन करने की, ताकि वही उनके लिए रोजगार का एकमात्र साधन है। धन्यवाद।